देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षिणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए सब अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक बैठकर हरि नाम संकीर्तन करके अपने मन वाणी को पावन करें। उसके बाद श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा कुछ समय में ही आपको श्रवण कराएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे, प्रेम से ताली बजाते हुए सभी गाइए। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
कृष्ण देव की जय। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। पार्वती मैया की जय। ग्राम खेरे की जय। नगर बस्ती की जय। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज आपके ग्राम शासन में शासन आज सुशासन हो गया और हमारे फिरोज खान जी तो सपत्नीक विराजमान है मुख्य परीक्षित बनकर के श्रोता के रूप में। बहुत वर्षों से आपकी हार्दिक इच्छा थी कि हनुमंत लाल जी के सानिध्य में यहाँ कथा हो। वर्षों से आप प्रयत्नशील थे, चर्चा कर रहे थे, पर इनकी श्रद्धा हमने देखी सुदृढ़ निकली। क्योंकि कुछ लोगों की सुन करके थोड़ी देर के लिए तो श्रद्धा जमती है, बाद में ठंडी पड़ जाती है। महाराज हमारा भी मन है कथा कराने का, चर्चा जरूर करेंगे कथा में, उसके बाद फिर ठंडे पड़ जाते हैं। पर इनकी श्रद्धा हमने देखी बरसों के बाद भी ठंडी नहीं पड़ी, इच्छा ज्यों की त्यों जागृत रही। एक बार पहले भी करा चुके हैं और दोबारा फिर करा रहे हैं। हम अपने परम आत्मीय श्री फिरोज खान जी को हृदय से आशीर्वाद देते हैं, उनके प्रति मंगल कामना करते हैं, जो कि उनके मन में हनुमंत लाल जी के प्रति इतनी श्रद्धा और इतना दृढ़ विश्वास है। क्योंकि हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, भगवान की कथा के परम रसिक हैं और आपके माध्यम से हनुमान जी को कथा श्रवण कराने का जो मनोरथ है, उस मनोरथ की आज पूर्ति हो रही है। और हनुमंत लाल जी की आपके ऊपर सदा कृपा दृष्टि बनी रहे, ऐसी हनुमान जी के चरणों में हम प्रार्थना है। और आप साथ ही साथ आपके समस्त ग्रामवासी शासन के जो नर नारी हैं, हम तो उनको हृदय से धन्यवाद देंगे। आज उनकी श्रद्धा वास्तव में ही वंदनीय है, देखने योग्य थे। इतनी दूर से और इस तपती धूप में गोलेश्वर महादेव से पैदल चल के, मैं देख रहा था कई माताएं जूता चप्पल भी नहीं पहने थी, नंगे पैर चल के आ रही थी। हम लोग एक मिनट के लिए तपती धूप में मैदान में खड़े नहीं हो सकते, वो इतने दूर से नंगे पैर चल करके कलश यात्रा सिर पर लेकर के कलश धारण करके इस कलश यात्रा में आई और पूरे गांव में भ्रमण करती हुई व्यासपीठ तक पहुंची। उन माताओं को हम हृदय से शुभकामना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, जिनकी श्रद्धा इतनी सुदृढ़ और अद्भुत है। आज से नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ है और शारदीय नवरात्रि में शक्ति का आराधन होता है, जगह जगह शक्ति की माँ की पूजा होती है। तो हमें तो शासन की माताओं की शक्ति देखने को मिली, जो इतनी अद्भुत भक्ति श्रद्धा के साथ नंगे पैर चल करके कलश सिर पर धारण करके यहाँ तक आई और अपनी अद्भुत निष्ठा और श्रद्धा का परिचय दिया। और जो भी हमारे फिरोज जी के साथ में सहयोगी बन करके कार्य कर रहे हैं, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष बलदेव जी अग्रवाल जी और उनका समस्त नगर पंचायत का परिसर उनके साथ में है और पूरा सहयोग हमारे फिरोज खान जी को दे रहे हैं, क्योंकि हमारे फिरोज खान जी स्वयं पार्षद हैं और पूरी नगर पंचायत इनके साथ इस शुभ मंगल कार्य में सहभागिता निभा रही है। और केवल नगर पंचायत ही नहीं, पूरा गांव इनके साथ खड़ा हुआ है। साथ ही साथ हमारे भितरवार के भी श्री अशोक अग्रवाल जी और समस्त नगर के गणमान्य लोग भी हैं साथ में, और साधु संतों का भी दर्शन हो रहा है। निश्चित रूप से
आप सबकी श्रद्धा भावना अद्भुत है, प्रशंसनीय है, वंदनीय है। हमें मालूम है आज सुबह 10 बजे से ही माताएं गोलेश्वर महादेव पर पहुंच गईं और शोभा यात्रा में आई, तो हमें मालूम है 10 बजे कोई खा पी के तो नहीं चली होंगी घर से, और भूखे भजन न होए गोपाला। इसलिए जिनको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी उन्होंने कहा बस हो गई हमारी श्रद्धा पूरी, अब हम चलते हैं। तो बहुत सी तो चली गई जो भूख से नहीं सहन कर पाई, परंतु हमारे बलदेव अग्रवाल जी ने फल और दूध की व्यवस्था कर दी ताकि कुछ तो आधार रहे, निराधार बात न बने। तो जितना थोड़ा बहुत फल दूध आपने ग्रहण कर लिया है उसी के आधार पर हम थोड़ा सा भागवत का महात्म आपको सुना करके आज तो सोन की कथा होती है ना, तो थोड़ी सी कथा कह करके आपकी ज़्यादा परीक्षा नहीं लेंगे, नहीं तो आपकी श्रद्धा कहीं पूरी ना हो जाए। इसलिए आपकी श्रद्धा पूरी हो उससे पहले ही हम कथा पूरी करने का प्रयास करेंगे। और फिर कल से हम लोग ठीक समय पर 1 बजे से 4 और 4:30 बजे के बीच कथा होगी और 5 बजे तक आरती प्रसाद के साथ आप लोग प्रस्थान कर सकें। इसलिए हर हालत में 1 बजे तक आप लोग कथा मंडप में उपस्थित होने का कल से प्रयास करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु के श्री चरणों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। जो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के कारण हैं, जिनकी शरण ग्रहण करते ही जीव के तीनों ताप मिट जाते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी सौनकादि ऋषियों को यह कथा सुना रहे हैं। अभी हम लोग नैमिष क्षेत्र से ही आ रहे हैं। नैमिषारण्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास सीतापुर जिला है। सीतापुर जिले में ही ये नैमिष भूमि है। अभी कल ही हमारी कथा वहां संपन्न हुई नैमिषारण्य के क्षेत्र में, सीतापुर में, और आज अपनी ये नगरी में हमारी भी जन्मभूमि है और आज अपने गांव में यह कथा प्रारंभ हो रही है। सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान से भरा हुआ है और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है, वह ज्ञान हमें भी प्रदान करें ताकि हमारा अज्ञान मिट जाए। हमारे भीतर भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे बढ़े, उसके लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं वो हमें बताएं। आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा है, वह कृपा प्रसाद हमको भी प्राप्त हो। सूत जी बड़े खुश हुए। महात्माओं, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति को देखकर सब शास्त्रों का सार सुनाऊंगा, सावधान होकर के सुनना। संसार एक न एक दिन काल के गाल में जाने वाला है और इस काल के भय को मिटाने के लिए ही श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ है। सुखदेव जी जब सुनाने लगे परीक्षित को ये कथा, तो देवता अमृत लेके आ गए और बोले कथामृत आप हमें पिला दो, सुधामृत हम परीक्षित को पिला देंगे। पर सुखदेव जी ने डांट के भगा दिए कि तुम लोग स्वार्थी हो, सौदा करने आए हो, कांच का टुकड़ा दे के मणि मांग रहे हो हमसे, इसलिए भाग जाओ, तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। ऐसी ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ कथा है जो आज हम और आप श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। महाराज, जब इतनी जोरदार कथा है तो 7 दिन में क्यों सुनाते हो? नवरात्रि है, 9 दिन तक सुनाते। 7 दिन का ही महत्व क्यों है और ये परंपरा कब से प्रारंभ हुई? सूत जी कहते हैं, अच्छा सुनो। एक समय सनकादिक ऋषि बद्रीनाथ में घूम रहे थे कि अचानक उन्हें नारद जी दिखाई पड़े। पास में जाके देखा तो नारद जी बहुत परेशान थे। पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख,
नारद जी तुम इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? कुतश्चिंता तुरो भवान, आपको किस बात की चिंता सता रही है? चिंता चिता से भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को फूंक डालती है। इसलिए चिता चिंता समा प्रोक्ता, बिंदु मात्रम विशेषता, सजीवम जहते चिंता, निर्जीवम दहते चिता। चिता और चिंता में सिर्फ एक बिंदी का अंतर होता है। चिता पे एक बिंदी ऊपर रख दो तो चिंता हो जाती है। तो चिता से भी ज्यादा खतरनाक चिंता है, क्योंकि चिता सिर्फ मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को फूंक डालती है। आपको काहे की चिंता है? तब नारद जी बोले, भैया मैं सुनाता हूं अपनी परेशानी का कारण। मैं सत्संग की इच्छा से भारत भूमि में गया और सब जगह घूमा, पर कहीं चित्त को चैन नहीं मिला। संतों में पाखंड का प्रवेश हो गया है, गृहस्थ भी अपने धर्म से विरत हो गए हैं। देख देख के मैं परेशान हो गया, सोचा चलो वृंदावन में राधे राधे करें, तो मैं वृंदावन में चला गया। वहां जाके मैंने क्या देखा कि एक युवती दो बुढ़ों के बीच में बैठ के रो रही है। मैंने पूछा, देवी जी आपका क्या कष्ट है, क्यों रो रही? तब उस देवी ने परिचय दिया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमऊ में तनयौ मतौ। मेरा नाम है भक्ति देवी और ये दोनों बुढ़े मेरे बच्चे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई और कर्नाटक में बड़ी, वही महाराष्ट्र में पली, और पाखंडियों के प्रदेशों से परेशान होकर के भगी। पर जैसी वृंदावन में आई मैं तो नई नवेली हो गई, पर बच्चे मेरे बुढ़े हो गए और मेरे बच्चे स्वस्थ नहीं हुए, तो इस प्रदेश को भी छोड़ के कहीं अन्यत्र विदेश चली जाऊंगे। तब नारद जी ने कहा, देवी आप बिल्कुल दुखी मत हो, इस समय कलयुग आ गया है, धीरे धीरे शुभ कर्म सब समाप्त होते चले जाएंगे। और फिर भी मैं नारद देवी आपको वचन देता हूं, तुम्हें जन जन में मैंने स्थापित नहीं करवा दिया तो मैं भी हरि का दास न कहलाऊं। सुन करके भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई और नारद जी की स्तुति करने लगी। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या। ध्रुव पदमपि यातु यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्, ध्रुव पदमपि यातु यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं रतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। हे देवर्षि आपकी सदा जय हो। जैसे ध्रुव और प्रहलाद पर आपने कृपा करी महाराज, ऐसी मेरे बच्चों पर भी कृपा कर दो। नारद जी बोले, बिल्कुल परेशान मत हो, चिंता छोड़ो और हरि के चरणों का चिंतन करो देवी। और इतना कह के ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वेद वेदांत भगवत गीता सब सुना दिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो तभी ठीक होंगे। ये कौन सा सत्कर्म करूं? बोले संतों से पूछो, वो बताएंगे। तो नारद जी निकल पड़े, सभी संतों से पूछते फिरे, पर कहीं किसी ने कोई समाधान सत्कर्म के विषय में नहीं दिया। तब बद्रीनाथ में आ गए और बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण को खोज रहे थे, तब तक सनकादिक रास्ते में मिल गए। उन्होंने जब पूछा कि क्यों परेशान हो, तो पूरी कहानी सुना दी और कहा, महाराजा आप ही हमें बता दीजिए सत्कर्म कैसे कहते हैं। सनकादिक बोले, वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतगीत शुकर भी। श्रीमद् भागवत महापुराण ही वो सत्कर्म है
जिसके श्रवण करने से ज्ञान वैराग स्वस्थ और मस्त होके नाचने लगेंगे। बोले महाराज हम जब चारों वेद सुना दिए उससे कुछ फायदा नहीं हुआ तो फिर भागवत से क्या हो जाएगा? भागवत में तो वेदों की ही व्याख्या है। तब नारद सनकादिकों ने कहा नारद जी वृक्ष से फल में ज्यादा रस होता है, फल वृक्ष से ही पैदा होता है। पर आम चूस करके आप ये कहो कि फल में इतना रस भरा है तो वृक्ष में कितना रस भरा होगा, और फल फेंक के पेड़ चबाने लग जाओ तो क्या रस मिलेगा? कभी नहीं मिलने वाला। उसी प्रकार वेद है वृक्ष तो भागवत है उसका फल। इस फल में जो रस मिलेगा वो वेद रूपी वृक्ष में मिलने वाला नहीं है। इत्यादि उदाहरणों से समझाया तो नारद जी को बात समझ में आ गई। बोले भैया तो आज आप ही हमको भागवत सुनाए। बोलो कहां सुनाओगे? बोले चलो गंगा किनारे। जलाशयों के तट पर कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। जैसे आप लोग पार्वती नदी के किनारे सुन रहे हो तो नारद जी सनकादिकों को लेके गंगा जी के किनारे आगे हरिद्वार में, और जैसी कथा प्रारंभ करी सनकादिकों ने हजारों महात्मा उमड़ पड़े। भृगु वशिष्ठ चवन गौतम मेधातिथि देवल देवराज परशुराम पराशरादि ऋषि सब भागे भागे आ गए। सनकादिकों ने महात्मा सुनाया सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सनकादिक कहते हैं भागवत की कथा हर समय सुनने योग्य है, कभी भी मुहूर्त की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो यहाँ इस समय नवरात्रि का प्रथम दिवस है, इससे बढ़िया मुहूर्त और क्या होगा? ये तो शुद्ध मुहूर्त होता है कोई भी काम करो। इसलिए मुहूर्त आवश्यक नहीं है कि अमुक मुहूर्त में ही करें, जब श्रद्धा हो तब करो। इसके सुनने से चित्त में चित्तचोर आ जाते हैं। महात्मा महिमा सुनाए जा रहे थे सनकादिक कि उसी समय चमत्कार हो गया। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोल भक्ति महारानी की कथा की महिमा सुनते ही भक्ति अपने दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट होकर के हरि नाम संकीर्तन करके नाचने लगी। और बोली महाराज इन श्रोताओं में मैं कहां बैठ जाऊं? सनकादिक बोले इन सबके हृदय में जाके बैठ जाओ, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति बैठती है भगवान उसके पीछे अपने आप ही भागे भागे चले आते हैं। अब नारद जी बड़े प्रसन्न होकर के बोले महाराज ये चमत्कार मैंने देख लिया कि भागवत के सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की त्रिवेणी प्रकट हो जाती है। बस एक बात और बता दो, भागवत सुनने से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं? सनकादिक बोले कैसे कैसे का प्रश्न ही खत्म कर दो। हम तो कहते हैं जिसने जीवन भर पाप के अलावा दूसरा काम ही ना किया हो, वो नंबर 1 का पापी यद हो, वो भी यद कलयुग में एक बार का नहीं आके ये पावन चरित्र भागवत महापुराण के माध्यम से सुन ले तो कलऊ पुनंति थे, कलयुग में वो भी पुनीत माने पवित्र हो जाता है। अच्छा महाराज ऐसा कोई पापी आज तक पवित्र हुआ? बोले हाँ बिल्कुल हुआ। अच्छा तो बताओ कौन हुआ? सनकादिक बोले अच्छा तो सुनो, एक सत्य घटना सुनाते हैं। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, जैसे आप लोग पार्वती के किनारे रह रहे हो। और उस तुंगभद्रा नदी के किनारे पंडित जी जो रहते थे उनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़े भारी विद्वान थे, पर उनकी पंडितानी बहुत खतरनाक थी। उनका नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। बोलो राधे राधे। पंडित जी जितने सज्जन, पंडितानी उतनी खतरनाक। पर बेचारे निर्वाह कर रहे थे, गुजारा कर रहे थे। दुर्भाग्य से कोई बच्चा नहीं हुआ, ना बेटा ना बेटी। इस बात पर दुखी होकर पंडित जी मरने के लिए चले गए, आत्महत्या कर ले, बिना संतान के घर में नहीं रहूंगा। इतने में एक संत निकल पड़े जंगल में।
उन्होंने रोते हुए ब्राह्मण को देखा तो पूछ दिया, का पंडित जी ऐसे काय क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? ब्राह्मण ने कहा, महाराज मत पूछो, भगवान का दिया सब कुछ है, रुपया पैसा सम्मान, परंतु संतान के बिना सब बेकार। महात्मा ने सोचा, रे राम राम, जंगल में पंडित जी रो रहे थे तो हमने सोचा अपने ठाकुर जी की याद में रो रहे होंगे, ये तो बेटा के लिए रोने बैठा है। तो महात्मा बोले, सुनो पंडित जी, ये बेटा बेटी में कुछ नहीं। वाह भैया, बोलो राधे राधे। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, बेटा बेटी के चक्कर में न पड़ो, जीवन में सुखी होना चाहते हो तो सन्यासे सर्वतः सुखम। असली आनंद बाबा बनने में, सन्यासी बन जाओ फिर देखो जिंदगी का आनंद। ना बेटा बेटियों की चिंता, न घर गृहस्थी का कोई झंझट, जहां मिल गई दो वहीं रह गए सो, खाओ पियो मौज करो, मस्ती से घूमो फिरो। सन्यास महात्मा का जीवन बड़ा मस्त होता है। पंडित जी भी पढ़े लिखे थे, हाथ जोड़ के बोले, सुनो महाराज, बाबा वैरागी बनने में कुछ फायदा नहीं है, कहीं बीमार हो गए तो कोई आगे पीछे पूछने वाला भी नहीं रहे, पढ़े रहो हैं। पुत्रादि सुख हीनोयम संन्यास शुष्क एवहि, सन्यास का जीवन बड़ा शुष्क होता है। बेटा बेटी कोई है नहीं, पूछने वाला कोई है नहीं कि खाया नहीं। अरे घर गृहस्थी में बड़ा आनंद होता है महाराज, एक समय भी भोजन न करो तो पंडितानी पूछने आती है, अजी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे, क्या बात है? नेक बीमार पड़ जाओ तो बच्चे देखने सेवा करने के लिए आ जाते हैं। बाबाओं के पास आगे पीछे कोई होता ही नहीं, पड़े रहो। इसलिए महाराज, गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता, गृहस्थ जीवन में बड़ा आनंद है। बस बेटा बेटियों से भरा हुआ आंगन होना चाहिए, बस तब आनंद है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे कोई बच्चा नहीं है। महात्मा जी बोले, सुनो पंडित जी, हम थोड़े ज्योतिष के भी जानकार हैं और तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ करके हम दावे के साथ कहते हैं कि 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान होने वाली नहीं। जो ये शब्द सुना, पंडित जी ने तो दुखी होकर अपना सिर धरती में पटक दिया। महात्मा जी घबरा गए, पंडित जी क्या कर रहे हो भैया, मर जाओगे? पंडित जी बोले, हम तो मरने के लिए ही निकले थे, आप मिल गए तो हमने सोचा आप कष्ट दूर करोगे, पर आपने तो 7 गुना और बढ़ा दिया, मुझे 7 जन्म की और सुना दी। अब मेरे कपाल में क्या लिखा है मैं नहीं जानता महाराज जी, पर इतना कह देता हूं कि यदि आपने बेटा नहीं दिया तो दोबारा इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि मेरी तो कपाल क्रिया हो जाएगी, पर आपको भी ब्रह्म हत्या लग जाएगी, याद रखना महाराज। अब बाबा जी की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान अच्छी राम राम हो गई, ये तो मेरे कोई ब्रह्म हत्या लगा रहा है। सुनो पंडित जी, हम नहीं मानते तो ले ये फल दे रहा हूं, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, जाओ मेरा आशीर्वाद है, गारंटी से बेटा ही होगा। इतना सुन के तो पंडित जी खुशी में नाचने लगे। संत बड़े दयालु होते हैं, मुझे भरोसा था महाराज जी मुझ पर जरूर कृपा करेंगे। और फल लेके भागे भागे आए, अरे सुनती हो देखो क्या लाया हूं। पंडितानी भीतर से भागती वहीं आई, सवेरे से गायब थे, लगता है कोई तगड़ा माल लेके दूर से आ रहे हैं। क्या लाए हो जी? बोले देख कितना सुंदर फल है, जल्दी से खा ले। पंडितानी ने सिर पकड़ के कहा, हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बुला रहे थे जैसे 9 लखा हार लेके आए हो नवरात्रि में। मैंने क्या फल नहीं खाया? अरे भाग्यवान, ऐसा वैसा फल नहीं है, इसको खाएगी तो तेरे को बेटा हो जाएगा। अच्छा ऐसा फल है ये? बोले हाँ, अब जल्दी खा। पंडितानी ने मन में सोचा, मेरे ऊपर निश्चित किसी बाबा जी से जादू टोना करवा रहे होंगे, ऐसे नहीं खाऊंगी, सोच समझ के ही खाऊंगी। अच्छा जी एक काम करो, आप अपना काम निपटाओ, मैं नहा धो के पूजा पाठ करके ठाकुर जी का भोग लगा के खाऊंगी, ताकि हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो। ठीक है देवी, नहा धो के खा लेना। पंडित जी विश्वास करके फल दे के चले गए। और पंडितानी सोचने लगी, हे भगवान, खाऊं कि नहीं खाऊं? और खाने से यदि मैं सचमुच पेट से हो गई तो मैंने सुना है गर्भवती स्त्री भाग नहीं सकती, और कहीं घर में आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी? मैंने ऐसा भी सुना है कि गर्भवती स्त्री को ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, मैं काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा? वैसे अपनी नंद को बुला लूंगी, क्योंकि वो जो बुआ बनेगी तो बधाई लेवे तो पट्ट से आ जाएगी, तो 2 महीना 4 महीना पहले ही बुला करके उसी से घर के काम करवाऊंगी, फिर जो बन पड़ेगा सो दे दूंगी, खुश कर दूंगी। फिर बोली नहीं, वो ननद को नहीं बुलाऊंगी, वो महत चोटी है, जितनी बार आती है कुछ ना कुछ माल गायब करके ले जाती है, उसके भरोसे घर छोड़ दिया तो मेरे तो घर का हो गया कल्याण।
एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इतने कुतर्क किए, अंत में वो फल खाया ही नहीं, चुपचाप छुपा के रख दिया। अचानक थोड़ी देर में इसकी छोटी बहन मिलने आई तो इसने पूरी कहानी उसको सुनाई। तो छोटी बहन घबराई, वो ये अपने जुगाड़ में थी कि इसके कोई बच्चा ना हो तो ये मेरा बेटा कहीं गोद ले ले तो इसकी सारी संपत्ति में हड़प जाऊंगी। इसलिए उसने और माथा खराब कर दिया। बहन धुंधली, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं, सब बकवास। एक काम कर, तुझे विश्वास नहीं है तो ये फल अपनी गैया को खिला के देख, कितने साल से बंधी है, आज तक उसके कोई बछड़ा नहीं हुआ। बाबा के फल में यदि चमत्कार है तो परीक्षा भी हो जाएगी गैया को खिला के। और तुझे बेटा ही तो चाहिए बहन, मेरे पहले ही 1 दर्जन हो चुके हैं, एक और होने वाला है, मैं पेट से हूं। अब की बार जो मेरा बच्चा होगा चुपचाप तुझे दे जाऊंगी, बस किसी को पता ना चले, हम जानी कि तुम जानी, बाकी किसी को पता ना चले, तो बेटा तुझे मिल जाएगा। मेरा हुआ कि तेरा हुआ क्या फर्क पड़ता है, बेटा का बेटा तुझे मिल जाएगा, बाबा के बल की परीक्षा भी हो जाएगी। धुंधली बोली, वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में मेरी सारी समस्या खत्म कर दी तूने। और बहन की बातों में आके गैया को फल खिला दिया। पंडित जी से कह दिया, महाराज मैंने फल खा लिया, बहुत फायदा हो रहा है। पंडित जी खुशी के मारे दिन गिनने लगे। कुछ समय बाद छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने अला के रात में धुंधली को दिया। धुंधली ने पंडित जी से कह दिया, महाराज आज रात में बेटा हो गया मुझे। पंडित जी खुशी मचाने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाने लगे। और उसके 3 महीने के बाद साधेनु सुसवेर भका, पंडित जी की गाय के भी एक बेटा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, पंडित जी की गाय का बेटा अत्यंत सुंदर, गाय जैसे कान थे, बाकी बिल्कुल मनुष्य जैसा। पूरे गांव में हल्ला मच गया, भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, पंडित जी की गैया के भी बेटा हो गया। भाई हमने तो चमत्कार ये पहली बार देखा है। पंडित जी ने दोनों बच्चों के नामकरण किए। गाय के बेटे के कान गाय जैसे, नाम रखता हूं गौकर्ण, और अपने बेटे का नाम रखूंगा। तब तक धुंधली खड़ी होगी, सबके नाम तुम ही क्यों रखोगे, बच्चा मेरा है, पेट में मैंने धरा है तो नाम मैं ही धरूंगी। अच्छा बोल क्या नाम रखेगी, बोल मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी मर्जी। दोनों बच्चों ने बड़े होके खूब नाम कमाया, एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण जी तो महान विद्वान बने, पर धुंधकारी नंबर 1 का दुष्ट है। चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, और ऐसा कोई पाप कर्म नहीं जो न करता हो। पंडित जी बेचारे सिर पकड़ के रोने लगे, अब मैं कहां जाऊं, किसको मुंह दिखाऊं, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कहीं जाके मर जाऊं। फिर मरने को चल दिए। तो गौकर्ण जी ने देख लिए, पिताजी को पकड़ के बैठा लिए और प्यार से समझाया और कहा, पिताजी संसार में कोई सुख ही नहीं है, चाहे इंद्र से पूछो, चाहे चक्रवर्ती राजा से पूछो, सब टेंशन में परेशान है। यदि कोई संसार में सुखी है तो सिर्फ एक, कौन, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। बिल्कुल अकेले जंगल में नितांत एकांत में शांत बैठ के जो भगवान के भजन में मस्त हैं, वे संत ही सुखी हैं। बाकी दुनिया में सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बोलो राधे राधे। अब गौकर्ण जी की बात सुन करके आत्मदेव को महात्मा की बात याद आ गई। उसने भी यही बात कही, बेटा गौकर्ण भजन में मन नहीं लगता, मैं क्या करूं। तब गौकर्ण जी ने उपदेश दिया, देहिस्तिमां सरुधरे विमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ये अहमता ममता का त्याग करो और सारा संसार नश्वर है ये समझ करके किसी में आसक्ति मत रखो, और साधुओं का संग करके अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त कर दो। कोई इच्छा मन में मत रखो, जाई विदे राखे राम ताई विदे रहिए, अपनी कोई इच्छा मत रखिए।
दूसरों का गुण दोष देखना बिल्कुल छोड़ दो, आत्मनिरीक्षण करो और साधुओं का संग करो, भगवान की भक्ति में डूबे रहो। यही जीवन का सार है। आत्मदेव को बात समझ में आ गई, घर छोड़ के जंगल में चले गए। पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी ने माता धुंधली को मारना पीटना चालू किया। माता जी जल्दी बताओ माल पानी किधर है, पिताजी सब तुम्हें बता के गए होंगे। धुंधली ने कहा तूने सब तो बर्बाद कर दिया, बचाई क्या है घर में, तो मारने पीटने लगा। दुखी होके रात में धुंधली घर छोड़ के भाग गई और एक कुआं में गिर के आत्महत्या करके मर गई। गोकर्ण जी ने सोचा कि मैया बाप तो गए, अब मेरा नंबर आ गया। दुष्ट संग जन दे विधाता, दुष्टों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो श्री गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने के बहाने निकल गए। धुंधकारी अकेला अलमस्त हो गया तो 4 वैश्याओं को घर में लाके बैठा लिया। चोरी डकैती का माल उन्हीं को लाके देने लगा। एक दिन 5 ने मीटिंग करी कि माल बहुत है और अकेला है, आज रात में इसको निपटा दो और माल लेके चलो यहां से। तो पिला करके सुला दिया और जैसी खर्राटे बजी तो पलंग से बांध दिया। गला दबाया तो चिल्लाने की कोशिश करने लगा ये धुंधकारी, तो आगे के अंगारे ला करके इसके मुंह में भर दिए और तड़फा तड़फा के 5 ने मिलके प्राण ले लिए, मार डाला और गड्ढा खोद करके उसी आंगन में दफना दिया घर में, और माल बंटवारा करके 5 गायब हो गई। जब इस घटना का पता गोकर्ण जी को चला तो गया में जाके श्राद्ध किया, लौट के अपने घर आ गए। पर जैसी रात में सोए तो भेड़ का बच्चा घूमता नजर आया, भगाने लगे तो भैंसा बन गया, फिर हाथी बन गया। गोकर्ण जी बोले कौन हो भैया, हमें क्यों डरा रहे हो? तो धुंधकारी प्रकट हो गया और गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेके मंत्र पढ़ के जब मारा, सोई धुंधकारी बोला अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयैनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूं, धुंधकारी हूं, मैंने बहुत पाप किए जिसके कारण प्रेत मना भटक रहा हूं, भैया मेरा उद्धार कर दो। गोकर्ण जी बोले मैं तो तेरे लिए श्राद्ध करके आया हूं, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई, कल ही तो श्राद्ध पूरे हुए। बोले वो तो ठीक है भैया, पर मेरे लिए तुम 100 श्राद्ध कर लो तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं, छोटे मोटे पापी नहीं है। गोकर्ण जी बोले तो इस समय तुम पधारो, हम तुम्हारे लिए कोई दूसरा उपाय करेंगे। धुंधकारी गायब हो गया। रात भर सोई नहीं गोकर्ण जी। सवेरा होने पर विद्वानों से परामर्श लिया पर कोई समाधान नहीं मिला। तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से प्रार्थना करी और सूर्य भगवान ने जवाब दिया श्रीमद्भागवतान मुक्ति। गोकर्ण अपने भैया को भागवत सप्ताह सुनाओ, मुक्त हो जाएगा। तब गोकर्ण जी ने भव्यता से आयोजन किया और हजारों श्रोता उपस्थित हुए। स्वयं व्यास गद्दी पर बैठ के गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। धुंधकारी आया और 7 गांठ के पोले बांस में घुस के कथा सुनने लगा। एक एक दिन की कथा से एक एक गांठ चटकती गई और 7 दिन में सप्त ग्रंथियों का भेदन करके धुंधकारी चतुर्भुज बन के प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धुंधकारी बोला धन्य है ये भागवत की कथा जिसने मेरे जैसे पापी प्रेत को भी आज पवित्र कर दिया। एक विमान आकाश से आया, भगवान के पार्षदों ने हाथ पकड़ के धुंधकारी को उस विमान में बैठाया। जैसे ही चलने लगे गोकर्ण जी ने रोका। सुनो सुनो, यहाँ हजारों श्रोता बैठे हैं, सबने वही कथा सुनी जो धुंधकारी ने सुनी। तो आप धुंधकारी को विमान तो ले आए, पर इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? तब भगवान के पार्षद बोले भैया कथा सबने सुनी पर कल्याण के लिए केवल धुंधकारी सुन रहा था, बाकी तो टाइम पास कर रहे थे। कोई व्यवहार निभाने आता है तो कोई ऐसी चलो अब काम धंधा कुछ नहीं है तो बैठ के 2 बातें वहीं सुनेंगे। कल्याण की जब तक तुम्हारी स्वयं की इच्छा ही नहीं है तो कल्याण होगा क्यों? ये तो कल्प वृक्ष है, जो कामना करोगे उसकी पूर्ति करेगा। और यूं कह करके विमान चला गया। श्रोता उदास हो गए। गोकर्ण जी बोले दुखी मत हो, ये दास बैठा है, आप उदास ना हो, मैं दोबारा कथा करूंगा। अगले महीने दोबारा फिर कथा हुई और दूसरी जब कथा हुई
तो दूसरी कथा का जब विश्राम दिया 7 दिन में, तो जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए और साक्षात भगवान ने प्रकट होकर के गोकर्ण को हृदय से लगा लिया। और जैसे राम जी सारी प्रजा को साथ में लेके अयोध्या से साकेत धाम गए थे, ऐसी सभी श्रोता समुदाय के साथ गोकर्ण जी भी भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। बोल भागवत भगवान की जय। श्री सनकादिक कहते हैं, नारद जी अब तुम ही बताओ, जब धुंधकारी जैसा नंबर 1 का पापी तर गया, मरने के बाद कथा सुन के तर गया, तो जीते जी कोई सुन ले तो उसमें कौन आश्चर्य की बात है। कथा भागवत की सुनने का जब प्रेत को अधिकार है, भूत प्रेतों को भी अधिकार है, तो भागवत तो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है, सभी को इसके श्रवण का अधिकार है। इसलिए कोई भी जीवन में उदास न होवे कि मेरा क्या होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। अच्छा तुम्हारा ये बताओ, कथा सुनने की विधि क्या है? बोले विधि ये है कि सबसे पहले किसी विद्वान ब्राह्मण को वक्ता के रूप में चयन करो, उनका वर्ण करो, और जब व्यास गद्दी पर वक्ता बैठ जाए तो साक्षात सुखदेव जी की भावना से ही उसका दर्शन और पूजन करो। कथा में भोजन का नियम यह है कि जितने खाने से शरीर स्वस्थ रहे, हल्का भोजन करो। कोशिश करो मध्याह्न में फलाहार करो, ताकि कथा सुनने में नींद ना आवे। ये तो पता चला 12 बजे चकाचक भोजन छान करके आए और 1 बजे तक कथा में पहुंचे, और जैसी कथा सुनना चालू किया कि भोजन के प्रभाव से अब नींद आनी चालू हो गई, खर्राटे बजने लगे। माताओं को तो विशेष सुविधा है, घूंघट डाल लो पर प्रेम से खर्राटे बजाओ, कोई देखने वाला भी नहीं है। पुरुषों के लिए और ज्यादा समस्या हो, वो तो घूंघट डाल के मुंह छुपा नहीं सकते। इसलिए हल्का भोजन करके आओ ताकि नींद न सताए, प्रेम से कथा सुनो, और कथा संपन्न हो जाए फिर चकाचक जा करके भंडारा पाओ। कथा के समापन में श्रोताओं को हरि का नाम संकीर्तन मस्ती के साथ झूम के नित्य प्रति करना चाहिए। जैसे भोजन ज्यादा हो जाए तो हाजमोला जरूरी है थोड़ा पचाने के लिए, ऐसे ही कथा सुनने के बाद हरि नाम संकीर्तन करने से कथा पचती है। नित्य संकीर्तन करना चाहिए। कीर्तन की बात सुन के नारद जी खुश हो गए, वीणा पर छेड़ दिया राग मालकोश, और जो नारद जी ने वीणा बजाई, प्रहलाद जी ताली बजाते आ गए, उद्धव जी मजीरा बजाते आ गए, सनकादिक जय जयकार करने लगे, और साक्षात देवराज इंद्र ने मृदंग बजाना प्रारंभ कर दिया। अर्जुन ने आकर स्वरों का आलाप भरना प्रारंभ किया। सनकादिक जय जयकार कर उठे। भक्ति ज्ञान वैराग तीनों ताता थैया करके नाचने लगे। सुखदेव जी भागवत के श्लोकों को इस स्वर ताल में गाने लगे। प्रहलाद अस्तालधारी तरलगत तया चौतव कांस्यधारी, वीणाधारी स्वररसी स्वर कुशलतया राग करता इंद्रो भावीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भावभक्ता सरसर जनया व्यास पुत्रो बभूव। सब मस्ती में झूमने लगे, नाचने लगे और गाने लगे। अब आइए हम और आप भी हरिनाम संकीर्तन के साथ आज के इस महात्म सत्र को यहीं संपन्न करेंगे। माताओं के धैर्य की अब ज्यादा परीक्षा नहीं लेंगे, आप प्रेम से प्रसाद पाएं और कल 1 बजे समय पर ठीक आ जाएं, और कल से भागवत के मूल में हम लोग प्रवेश करेंगे। मस्ती के साथ एक बार ताली बजाते हुए हरिनाम संकीर्तन करें, उसके बाद आप आरती और प्रसाद लेकर के जाएं। मेरा जय घनश्याम राधे राधे, कुंज में मेरा जय घनश्याम राधे राधे, कुंज में मेरा जय घनश्याम राधे राधे, कुंज में मेरा जय घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे।
राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम 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 राधे राधे घनश्याम राधे राधे ओ श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे जय हो राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे 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 जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे 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 हाथ उठा के राधे राधे ताली बजा के राधे 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 जय जय श्री राम जय श्री राधे जय जय श्री राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर आप और हम सभी अपने स्थान से ही भागवत भगवान की आरती का दर्शन करेंगे। कल पुनः ठीक 1 बजे आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने इष्ट मित्र परकर के साथ दिव्य श्रीमद् भागवतामृत की जो रसधारा प्रवाहित हो रही है उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः उमा चंद्रमा मनसो जात सक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण सम्मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमरनाथ ये मुक्ति पंचम वेद निराला प्रभु ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती
प्रभु की महिमा